सामने बैठे हुए हमारे पदाधिकारी और समर्थक साथियों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी अधिकारियों, आप लोगों को आश्चर्य लगा होगा कि आज उत्तर प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया। तो 4 भागों में क्यों बांटा गया? पार्टी के संगठन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैसे जोड़ा जाए, इस उद्देश्य से प्रदेश को एक अलग पूर्वांचल, एक मध्यांचल, एक पश्चिमांचल और एक बुंदेलखंड 4 भागों में बांटा गया। और बांट करके आज कुछ हमारे पुराने पदाधिकारियों की घोषणा हुई है, कुछ लोगों की घोषणा नहीं हो पाई। कुछ नए साथियों की घोषणा हुई है और कुछ साथियों की घोषणा नहीं हो पाई। दोनों बातें। तो जिनकी घोषणा हो गई पुराने साथी की, वो तो बहुत खुश होंगे कि हमारा तो आप अपने नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भाई प्रेमचंद कश्यप जी बेहिचक अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल सहित इनको दे देना कि मुझे ये पदाधिकारी बना दो। इन्हीं कारणों से अगर ये भूल जाते हैं तो आप हमको दे देना, हम अपनी कलम से बना देंगे। ये मत सोचना हम किसी के साथ, किसी के द्वारा भेदभाव नहीं होने देंगे। जो भी साथी जहां भी जिस संगठन में काम करना चाहे, बेहिचक हम लोगों ने बड़ी सूझबूझ के साथ, पार्टी आपकी 2002 में बनी। जब 2002 में पार्टी बनी, हमारे तमाम पुराने साथी यहाँ हैं, तो बहुत से हम लोगों को लोग मेहना मारते थे, व्यंग बोलते थे कि पार्टी कभी सत्ता में नहीं जा सकती। लड़ते लड़ते हम लोग 2017 के चुनाव में 4 एमएलए पैदा किए। 4 एमएलए पैदा किए तो लोग कहे सरकार में नहीं जा सकते, सरकारों में चले गए। और सरकार में भी जाकर देश की राजनीति में और उत्तर प्रदेश में एक मिसाल, एक इतिहास बनाने का काम किया। वो देश की कोई कर नहीं सकती। ये सिर्फ आपकी पार्टी ने किया है। और उसके बाद जब मैंने इस्तीफा दिया, हमारे नेताओं में एक थोड़ा सा सत्ता का स्वाद थोड़ा सा मिला, तो लोग सोचे थोड़ी और मिल गया होता। तो मैंने इस्तीफा दिया तो कुछ नाराजगी थोड़ा सा नेताओं को, कुछ लोगों को हुई, लेकिन राजनीति को लोग नहीं समझ पा रहे थे मैं क्या कर रहा था। आपको ताकत देने के लिए, आपकी पार्टी को पूरे देश में प्रचार कराने के लिए, आपको थाने, ब्लॉक, तहसील, जिला वहां ताकत देने के लिए ओम प्रकाश राजभर ने भारतीय जनता पार्टी में मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। आप बताओ, इस्तीफा देने की चर्चा बोलो आपके पूरे उत्तर प्रदेश में है कि नहीं? बोलो कितने लोग इस बात से संतुष्ट हो, हाथ उठाओ। अब सोच लो, आज देश की राजनीति में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हो, चाहे किसी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे कोई पार्टी देश में हो, अब किसी को यह बताना नहीं है कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी कौन सी पार्टी। सब लोग इस बात को बखूबी जान गए। और आज अभी 22 के चुनाव में बहुत सी चर्चाएं की। आपको अपने सिंबल पर लड़ने के लिए 17 टिकट मिला, 17 विधानसभा से चुनाव लड़ने का टिकट मिला। हम लोग 6 जीते पार्टी से, और एक हमारी पार्टी का नेता पूजा सरोज मेहनगर आजमगढ़ समाजवादी पार्टी के सिंबल पर जीते। हम तो 7 हो गए। चुनाव आयोग के यहाँ हम 6 हैं, तो 4 से बढ़कर के हम 6 हुए। जो लक्ष्य हमारा था
कहीं न कहीं हमारी कमजोरी थी, हमारे गठबंधन में कहीं न कहीं कमी थी, जिसकी वजह से हम जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार बनाने के लिए लड़ रहे थे, आप लोग सोचते होंगे कि हम सरकार नहीं बना पाए तो हम कमजोर हो गए। कांग्रेस पार्टी से समझौता समाजवादी पार्टी का था। 2017 में 47 सीट समाजवादी पार्टी जीती थी और ओम प्रकाश राजभर, जयंत चौधरी, प्रेमचंद प्रजापति, जब क्षेत्रीय पार्टियों से समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ तो समाजवादी पार्टी 125 सीट हम लोग चुनाव जीती। उसी में 6 हमने जीता, 8 जयंत जी ने जीता। हमारे और साथियों ने, जिनकी पार्टी का सिंबल इधर उधर हो गया, उन लोगों ने भी सपा के सिंबल पे लड़के जीता। और मजे की बात, 29% वोट 17 में समाजवादी पार्टी पाई और हम लोग जब गठबंधन हम लोगों से हुआ तो हम लोग 36% पे चले गए। और 165 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां हम 200 से लेकर 5000 के बीच में चुनाव हारे। थोड़ी थोड़ी मेहनत हम लोग सभी लोग मिलकर कर दिए होते तो आज साथी उत्तर प्रदेश में आपके गठबंधन की सरकार होती, कोई रोक नहीं सकता था। इस जो कमी रही है, जो हम लोगों ने टटोला, धरातल पे जाकर के आप लोगों को तो बहुत से हमारे नेता अभी सरकार नहीं बनी तो कुछ लोग मायूस बैठे घर, और ओम प्रकाश राजभर हम गांव गांव घूमना शुरू कर दिए। आपने फेसबुक पे देखा होगा कि हम गांव गांव पता लगा रहे हैं कि क्या कमी रह गई, हम उनके बीच में जाकर के उनसे बात कर रहे हैं। आगामी आने वाले 2024 का चुनाव हम लोग बेहतर प्रदर्शन कैसे करें, इसके लिए हम लोग चिंतन मंथन हमारे नेताओं ने किया और चिंतन मंथन करके हम लोगों ने योजना बनाई कि प्रदेश को 4 भागों में बांट दिया जाए। एक हमारा उत्तर प्रदेश का संगठन होगा, एक हमारा पूर्वांचल का संगठन होगा, एक बुंदेलखंड का होगा, एक मध्यांचल का, एक पश्चिमांचल का होगा। और हम सभी लोग मिलकर के 2024 में बेहतर प्रदर्शन समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ करके ये दिखाना चाहते हैं कि 2022 तो हम किन्हीं कारणों से जो फेल हुए, हम 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना के दिखाएंगे। और आज हमारे तमाम साथी पूछ रहे हैं, हमारे पत्रकार साथी पूछते हैं, पहले लोग हमको, जब हम लोग सत्ता में नहीं थे तभी लोग ये कहते थे कि तो राजभर की पार्टी है, ये तो खाली राजभर जी इसमें है। और आज ओम प्रकाश राजभर ने इसको देश भर की पार्टी बना दिया, बना दिया। आज देखिए हमारे नेता बैठे हैं, आप सभी लोग नेता हैं, जनता नहीं आई है, चाहे हमारे ब्लॉक के नेता हो, विधानसभा के हो, जिले के हो, मंडल के हो, प्रदेश के हो, राष्ट्रीय कमेटी के हो, किसी भी के हो, यहाँ हम सब लोग नेता जुटे हैं। और साथी आपको मैं दावे के साथ कहता हूं, सिर्फ 5 चीजें अपने दिमाग में रखो, 5 चीजें। कहीं भी चर्चा करो, आप भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, किसी पार्टी की बुराई मत करो। गांधी जी के श्लोक को सुनो, बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो। आप करो क्या? आप सिर्फ उत्तर प्रदेश में जो हमारे मुद्दे हैं, अपने मुद्दे की बात करो कि हम आपके बीच में, हमारे तमाम नए साथी बनाए गए, अब उनको होगा कि हमको क्या करना है। उनको विस्तृत जानकारी हम लोग 7 और 8 तारीख को एक प्रशिक्षण शिविर होगा और उस प्रशिक्षण शिविर में उनको बताया जाएगा। हम आपसे कहना चाहूंगा कि मोटी मोटी जो 5 बातें हैं, इसी को खाली कहीं चले जाओ और जाकर के सिर्फ इतना बता दो कि हम उत्तर प्रदेश में हम लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम इस नाते लड़ने जा रहे हैं कि शिक्षा महंगी होती जा रही है। हम देश में एक कानून बनवाने के लिए हम उत्तर प्रदेश से, अपने गठबंधन से हम लोकसभा का मेंबर भेजना चाहते हैं। वहां जाकर के हमारा मेंबर बहस करेगा कि एक समान अनिवार्य और देश में फ्री शिक्षा लागू करने के लिए हम लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी है।
आप बताओ, कोई विरोध करेगा? कोई विरोध करेगा? हर माँ बाप सोचता है कि हमारा बेटा, हमारी बेटी अच्छी शिक्षा हासिल करके डॉक्टर बने, मास्टर बने, कलेक्टर बने, कमिश्नर बने, नेता बने, मंत्री बने। हर माँ बाप की सोच होती है। तो शिक्षा के सवाल पे हमको बहस करना चाहिए। हमारे कुछ साथी बहस का करते हैं, बैठ गए कई चक्की पर, इतना पर भारतीय जनता पार्टी को खत्म कर दिया। अब चटिया में तो खत्म नहीं कर सकते, अब आपको गांव में जाना पड़ेगा ना। आपको बिना गांव में गए आप अपनी विचारधारा को, शिक्षा को वहां बताए। आप उनको एहसास कराओ कि हम क्या लड़ाई लड़ रहे हैं। आप उनको बताओ कि हम उत्तर प्रदेश में, हम सांसदी का 2024 का चुनाव हम लोग मिलकर के लड़ेंगे और दिल्ली में अपना सांसद भेज करके कानून बनाएंगे कि देश में कोई भी गरीब हो उसका इलाज हम फ्री में कराने का कानून हम देश में बनाने के लिए हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इस बात की चर्चा करो, तीसरी बात की चर्चा करो। यहाँ जितने लोग हो, आप बताओ कितने लोग महंगाई से परेशान हो? नींबू का भाव है, बोलो जोर से। अब सोच लो, किसी गांव में जाके इसी तरह पूछो, कहा भैया महंगाई का क्या हाल बना, तो कहा नेता तू आगे नहीं। आप उनको गुलामों को गुलामी का एहसास कराओ। महंगाई के सवाल को उनसे चर्चा जरूर करो कि नींबू का रेट देख लो, पेट्रोल का दाम उनको बताओ, डीजल का दाम बताओ, गैस सिलेंडर का दाम बताओ। जब आप बताने लगोगे तो वो गुस्साने लगता है। तो उनसे कहो कि हमारा सांसद जीत के जाएगा दिल्ली में, हमारे गठबंधन का सांसद जीत के जाएगा दिल्ली में, वहां बहस करेगा, देश के प्रधानमंत्री के सामने बहस करेगा कि देश में महंगाई की मार है, महंगाई कैसे कम हो, इस पे चर्चा होनी चाहिए सदन के अंदर। हमारा सांसद दिल्ली में बहस करेगा। इस बात की चर्चा करो। जब गांव में इस बात की चर्चा करोगे तो साथी आपको बता दूं, यहाँ जितने लोग आप आए, आप तो नेता, अकेले मैं चला घर से, और धीरे 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 आज लाखों नेता हमने बना दिए, लाखों नेता बना दिया और कई करोड़ विचारधारा के लोगों को पैदा कर दिए। आप जाओ गांव में, इस बात की चर्चा करो कि देश संविधान से चल रहा है, देश संविधान से चल रहा है और हम संविधान के दायरे में हम सबकी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। हम जो सदियों से उपेक्षित है, चाहे वो आरक हो, चाहे रघुवंशी हो, चाहे बंजारा हो, चाहे खंडार हो, हम उसको भी राजनीति में आगे ले आना चाहते हैं। आप उनके बीच में जाओ जिनको कोई जानता नहीं, बारी है, बिहार है, प्रजापति है, पाल है, चौहान है, बीत है, केवट है, मल्लाह है, माझी है, मझवार है, उनके बीच में जाओ। आप जाओ ब्राह्मण, राजपूत, भूमियार के बीच में जाओ। जो गरीब कमजोर लोग हैं, हर जाति में गरीब, आज आपके बीच में लोग कहते हैं, हमारे कुछ साथी पत्रकार भी सवाल करते हैं कि नेताजी आप तो पिछड़ों की बात करते हैं। तो हम कहते हैं कि भाई हम अगड़ों की बात ज्यादा लोग करते हैं, तो अगर हम थोड़े पिछड़ों की करते हैं तो क्या दिक्कत है? हम दलितों की बात करते हैं तो क्या दिक्कत है? क्या गरीब दलित और बैकवर्ड में है, पिछड़ी जाति में है? ब्राह्मण भी गरीब है, ब्राह्मण में भी गरीब है, राजपूत में भी गरीब है। मैं एक घटना बता दूं, मैं और रामजी गुप्ता, रामजी मोदनवाल एक पेट्रोल पंप पर तेल भराने गए। वहां का मैनेजर जाड़े का दिन था, अमरूद खा रहा था। हम लोगों को देखा था, बुलाया, ताली कौन पार्टी है? हमने कहा भैया सुहेल जो भारतीय समाज पार्टी। इसका क्या मतलब है? उनके जैसे आप अमरूद खा के पेट भर रहे हो, ये इसका मतलब है। इसका मतलब जब मैंने उसको अपनी पार्टी की विचारधारा को बताया तो कहा विचारधारा तो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन कोई राजपूत गरीब नहीं है। अब वही हमारे पीछे एक बेचारा गैस सिलेंडर एमआई करके, राजपूत का बेटा एमआई किया हुआ था, अब गैस सिलेंडर पेट्रोल पंप पर पहुंचा रहा था। जौनपुर के आगे वही गौतम फिलिंग स्टेशन है, पेट्रोल पंप है। उस मालिक ने कहा कि राजपूत में गरीब नहीं है,
तो चट हमको किनारे करके वो नौजवान आगे आता है जो सगड़ी चला करके गैस सिलेंडर पहुंचाता था, वो कहता कि नेताजी हमको मेंबर बनाओ। है मैनेजर साहब, आप कहते हो कि राजपूत में गरीब नहीं, मैं गरीब का बेटा हूँ, मैं किया हूँ, टाली से तेरे यहाँ पहुंचाता हूँ। ये मत सोचना कि सारा राजपूत तेरे पास पेट्रोल पंप है, तो सब राजपूत के पास पेट्रोल पंप है। वो जबरी मुझसे 10 रुपया का सदस्य बना, आज भी वो हमारी पार्टी का वकालत करता है नेता। तो मकसद कहने का साथी, हर जाति में गरीब। मैं जिस गांव से आता हूँ बनारस, हमारे यहाँ मुरली उपाध्याय, ये कोई चीज जमीन नहीं, रहने के लिए मकान नहीं। अफसर संतोष पांडे की तरह प्रिंसिपल है थोड़ा, उसको भी तो चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, ये व्यवस्था उसको भी चाहिए। इस नाते मैं आप लोगों से कहूंगा साथी कि देखो, भारतीय जनता पार्टी इस समय निशाना कहीं पे और निगाहें कहीं पे। और पिछड़े दलित समाज के लोगों, कान खोल के सुन लो, तुम्हें हिंदू मुसलमान में फंसा दिया और क्या कह दिया। अब तो बड़ी मजे की बात हो गई कि अब तो हनुमान जी चले गए मस्जिद में। आप भगवान राम की, आप वहां 24 घंटा कीर्तन भजन करो, कौन रोक रहा है? लेकिन आप मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर आप भगवा फहराने जा रहे हैं। और साथियों, देश में कानून नाम की चीज कोई नहीं। उत्तर प्रदेश में कानून नाम की चीज नहीं रह गई। संविधान को भारतीय जनता पार्टी नहीं मान रही। अब बताओ, मैंने एक दिन सोशल मीडिया पे देखा, एक बेचारा गरीब उत्तर प्रदेश में गन्ने का पेड़ के रस बेचता है। बड़ी चर्चा बाबा जी करते हैं कि बुलडोजर, अब उसकी मशीनियां लाद के कहें कि बुलडोजर चल गए। अरे उस गन्ना का रस बेच के परिवार चलाने वाला व्यक्ति वो टाटा बिरला डालमिया सिंघानिया हिंडाल्को नहीं है। अगर वो है तो गरीब का बेटा अगर गन्ने का रस बेच करके परिवार चला रहा है, उसके ऊपर बुलडोजर चलाने से आप हवाई मत लूटो। आप संविधान के दायरे में काम करो। जब तक न्यायालय का कोई आदेश न हो, कोई सक्षम अधिकारी कोई आदेश न दे, तमाम गरीबों के मकान गिराए जा रहे हैं। एक अपराधी का मकान गिराओगे तो 99 गरीबों का घर गिरा दोगे। और जो वास्तव में कब्जा किए हैं, जो मजबूत हैं, गुंडा माफिया हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं। अभी देखा एमएलसी का चुनाव में, आप भी जान लो, बनारस में हमारे देश के प्रधानमंत्री चुनाव जीते, अब भारतीय जनता पार्टी से लड़ा पटेल। भारतीय जनता पार्टी से एमएलसी का टिकट दिया भारतीय जनता पार्टी ने बनारस में पटेल को। अब पटेल जी पाते हैं 170 वोट। कितना वोट पाए? 170। प्रधानमंत्री की सीट पर, बनारस जहां हिंदू की नगरी है, अब वहां भी हिंदू का ठेका लिए वाले बैकवर्ड पटेल जी लौट गए। क्यों लौट गए? ये भारतीय जनता पार्टी की चाल, साजिश थी। वहीं जब गाजीपुर में मदन यादव चुनाव लड़ता है, उसके यहाँ बुलडोजर पहुंच जाता है कि पर्चा वापस कर लो। उसको धमकाया जाता है, पुलिस धमका रही है। वहीं माफिया के परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनका माला से स्वागत कर रहे हो, चुनाव जितवा रहे हो और नारा लगा रहे बुलडोजर का लगाओ। लेकिन ओम प्रकाश राजभर सच बोलता हूं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलता, हमेशा बोलूंगा। आज धर्म के नाम पे जो खेल हो रहा है, इन खेल